नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर वीआईपी दर्शन के साथ स्पर्श दर्शन पर रोक। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, रूट डायवर्जन के साथ बनाए गए नो व्हीकल जोन। ठंड और भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश। आई बाबा विश्वनाथ के धाम में हर हर महादेव के लग रहे जयकारे। नए साल को लेकर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन ने किया व्यापक इंतजाम। नए साल पर 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। शीघ्र दर्शन पूजा के लिए 600 रुपए के टिकट की व्यवस्था। भारतीय सेना को सशक्त करने के साथ राष्ट्र सुरक्षा के लिए वैदिक यज्ञ का आयोजन। केरल से आए पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के बीच 200 वटकों ने की पूजा अर्चना। पूर्व सैनिकों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में विजय अमृत कलश का किया पूजन। देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले योद्धाओं को दी गई श्रद्धांजलि। नए साल से पहले वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे भक्त। बेतहाशा भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर जद्दोजहद कर रहे पुलिसकर्मी। नववर्ष से पहले मां वैष्णो के दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु। मां जगदंबे के दर्शन कर लगा रहे जयकारे। भक्तों की होने वाली भीड़ को देखते हुए लगाए गए 550 सीसीटीवी कैमरे। क्विक एक्शन के लिए कई कंट्रोल रूम तैयार। गुजरात के शक्तिपीठ मां अंबाजी मंदिर में नववर्ष को लेकर हो रही पूजा अर्चना। शाकंभरी नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास का माहौल। इटली से आए विदेशी सैलानियों ने की मां भक्ति में किया गरबा। माता रानी के दरबार में लगाए जयकारे। देश विदेश से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर कनक भवन तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार। राम भक्तों के बीच पॉपुलर हो रही है राम मंदिर पर लगे ध्वज की रेप्लिका। बड़ी संख्या में हो रही है खरीदारी। देश भर के राज्यों में राम ध्वजा की भारी डिमांड। महाकाल की नगरी उज्जैन में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। पिछले 3 दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार हो रहा इजाफा। नए साल से पहले गिर के सोमनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महादेव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की हो रही कामना। रायसेन में 18 पुराणों की कथा के साथ 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग के निर्माण का लक्ष्य। संकटों को टालने के लिए हजारों भक्त बना रहे रुद्री शिवलिंग। भिलाई में आयोजित पंडित दिनेश शास्त्री के हनुमंत कथा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। बागेश्वर बालाजी से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। गोवा में नए साल को लेकर जश्न का माहौल। फिल्मी गानों की धुनों पर झूम रहे लोग। गोवा में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से पहुंच रहे सैलानी। शहर में शानदार लाइटिंग के साथ होटलों में सजावट। न्यू ईयर को लेकर उदयपुर के सभी होटल बुक। झील में बोट की सवारी के साथ मेलों का आनंद उठा रहे सैलानी। नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी का रुख कर रहे सैलानी। सेलिब्रेशन को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह। नए साल के जश्न के लिए जोशीमठ और औली में बढ़ने लगी पर्यटकों की भीड़। सड़कों पर दिख रही गाड़ियों की लंबी कतार। नए साल के जश्न में कश्मीर में सैलानियों की उमड़ रही भीड़। श्रीनगर के मशहूर डल झील में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या पहुंच रहे सैलानी। शिकारा और हाउस बोट की सवारी का उठा रहे लुत्फ। पर्यटकों से गुलजार हुआ डल झील। कश्मीर घाटी में सर्दियों में पर्यटकों के लिए शुभ संकेत। सैलानियों में जबरदस्त उत्साह। कश्मीर में सैलानी बढ़ने से पर्यटन उद्योग को मिली रफ्तार। शिकारा, हाउस बोट और होटल मालिकों को हो रहा भारी मुनाफा। सैलानियों की भीड़ बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। 80% होटल्स हुए फुल। चल रही एडवांस बुकिंग। पीएम मोदी की मन की बात का 129वां एपिसोड। 2025 के आखिरी मन की बात में कुंभ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जिक्र। मन की बात में बोले पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए बना गर्व का प्रतीक। भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। पीएम ने 2025 को स्पोर्ट्स के लिहाज से बताया यादगार। बोले आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम ने जीती ट्रॉफी। भारतीय
महिला क्रिकेट ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप। विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीतकर रचा इतिहास। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, साइंस और स्पेस के फील्ड में भी भारत ने लगाई बड़ी छलांग। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले बने पहले भारतीय। पर्यावरण सुरक्षा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी किया जिक्र। बोले, भारत में चीतों की संख्या अब भी 30 से अधिक। प्रयागराज में पहुंचे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी। माघ मेला की तैयारियों का लिया जायजा। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए क्यूआर कोड का शुभारंभ। सूरत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जेन जी छात्रों की अनूठी पहल। सिगरेट के बट से बनाई उपयोगी वस्तुएं और सजावट के सामान। बनिहाल में विधायक सज्जाद शाहीन से पेश की आपसी सौहार्द की मिसाल। धार्मिक स्थलों की रखी आधारशिला। पाली में दिव्यांगों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। रस्साकसी, कबड्डी, दौड़ और हाई जंप में दिव्यांग खिलाड़ियों का दिखा दमखम। लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में पुलिस मंथन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। गोरखपुर के रैन बसेरों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा। खाने के पैकेट के साथ लोगों को वितरित किए कंबल। यूपी पुलिस का हाईटेक यक्ष ऐप लॉन्च। अपराधियों पर अब डिजिटल निगरानी। 12 लाख से अधिक अपराधियों का डाटा इकट्ठा। जमशेदपुर में 3 दिवसीय फूलों की प्रदर्शनी। गेंदा, चंपा, चमेली और गुलाब के फूलों की वैरायटी ने पर्यावरण प्रेमियों का खींचा ध्यान। पंपोर में 5 दिवसीय जम्मू कश्मीर बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ। कश्मीर पर्यटन विभाग और जम्मू कश्मीर वन विभाग के अधिकारी हुए शामिल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित श्रवण सिंह का फिरोजपुर में स्वागत। परिवार के लोगों ने गांव वालों को खिलाया भोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी तट पर आईएनएस बाघशीर पर हुई सवार 2 घंटे से ज्यादा पनडुब्बी से किया समुद्री सीमाओं का भ्रमण। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रांची पहुंचने पर हुआ स्वागत। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा और चौकसी। रांची में वीर बिरसा मुंडा की स्मृति में साइक्लोथॉन के दूसरे चरण का शुभारंभ। शौर्य एकता के संदेश के साथ रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई साइकिल यात्रा। जामनगर में बाल दिवस के तीसरे दिन गुरुद्वारे में नगर कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुई गुजरात सरकार के मंत्री रिवावत जडेजा। रिवावत जडेजा ने इस लंगर सेवा देने के साथ श्रद्धालुओं के बीच किया ग्रहण किया प्रसाद। बच्चों के बीच वीर बाल दिवस पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने पटेल समाज महासम्मेलन में लिया हिस्सा। सम्मान समारोह को किया संबोधित। भुवनेश्वर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। परिवार संघ किया उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का दौरा। गोरखपुर में नवनिर्मित विरासत गलियारे का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में साथी की जान बचाने के लिए बंदरों के झुंड ने जान की लगाई बाजी। मगरमच्छ के चंगुल में फंसे साथी को बचाने के लिए नदी में लगाई छलांग। टीम इंडिया की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10,000 रन। मिताली राज के बाद कीर्तिमान हासिल करने वाली बनी दूसरी क्रिकेटर। पहलगाम अटैक में शहीद 26 पर्यटकों की याद में बनाया गया शहीद स्मारक। पर्यटक स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दे रहे श्रद्धांजलि। रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन का आयोजन। हजारों की संख्या में युवाओं ने लिया भाग। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से मैराथन का आयोजन। लोगों को स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री ने सफाई अभियान में लिया हिस्सा। झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश। सैकड़ों लोगों ने भी स्वच्छता अभियान में दिखाई भागीदारी। स्वच्छ, सुंदर और सबुजा अंगुल बनाने का उद्देश्य। वडोदरा की 5 साल की अमायरा ने अनोखे अंदाज में मनाया सलमान खान का 60वां बर्थडे। अपने साथ सलमान की प्यारी तस्वीर को केक खिलाकर किया बर्थडे सेलिब्रेट। कोलकाता में फिट इंडिया ऑन साइकिल का आयोजन। साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया गया संदेश। सैकड़ों साइकिलिस्ट फिट इंडिया ऑन साइकिल में हुए शामिल। कई तरह के कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। कटक के पुलिस रिजर्व ग्राउंड में 71वीं ओडिशा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ। 55 जिलों के हजारों एथलीट्स हुए शामिल।
ओडिशा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कई तरह के खेलों का होगा आयोजन। खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना देना उद्देश्य। उधमपुर में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल। 1 लाख से अधिक के शहतूत के पौधे उखाड़कर किसानों को बांटे गए। रेशम उत्पादन की और घाटी के विकास किसान अग्रसर। रेशम उत्पादन के जरिए ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित बनाना है उद्देश्य। गुजरात के पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सूरत में पुलिस आवास की रखी आधारशिला। पुलिस आवास का किया उद्घाटन। डिब्रूगढ़ में असम के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वस्थ वन श्रमिक योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। जस्टिस विश्वनाथ रथ ने पुरी में हाई लेवल मीटिंग की। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए एसओपी के मसौदे पर हुई चर्चा। कोहरे की चपेट में ताजनगरी आगरा। धुंध छाने की वजह से पर्यटन कारोबार की सुस्त पड़ी रफ्तार। कानपुर में सर्दी के सितम के साथ हर तरफ छाया घना कोहरा। सड़क किनारे अलाव तापते दिखे लोग। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। ट्रेन संचालन के साथ सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित। मेरठ में घने कोहरे ने वाहन सवार लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। लो विजिबिलिटी ने वाहनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। वाराणसी में सर्दी के सितम के साथ लो विजिबिलिटी। सड़कों पर धीमी गति से चलती दिखी गाड़ियां। प्रयागराज में गिरते तापमान की वजह से बढ़ी ठंड। गलन से बचने के लिए अलाव ताप रहे लोग। चंडीगढ़ में ठंड के बीच कोहरे से मिली राहत। 9 डिग्री तापमान के बीच वायु गुणवत्ता 220 के करीब। अंबाला में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन सवार लोगों को हुई दिक्कत। करनाल में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो। घने कोहरे की वजह से वाहनों की सुस्त हुई रफ्तार। राजगढ़ में 3.8 डिग्री करीब पहुंचा तापमान। कोहरा और सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन। ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे लोग। ब्राजील के ब्रागांका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सेंट बेनेडिक्ट को दी श्रद्धांजलि। निकाला गया विशाल जुलूस। धार्मिक उत्सव में पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग। ब्राजील में 227 साल पुरानी है अनोखी परंपरा। चीन के हार्बिन स्थित मंडप चिड़ियाघर से जुड़वा विशाल पांडा की तस्वीर आई सामने। दोनों बर्फ में आनंद से खेलते नजर आए। बर्फ में उछल कूद, स्लाइड से नीचे फिसलते और कलाबाजियां करते दिखे पांडा। झीशी और झीमा ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। सोमालीलैंड के नेशनल म्यूजियम की इमारत पर लाइटिंग के जरिए इजरायली झंडों को दर्शाया गया। न्यूयॉर्क में नए साल के स्वागत की भव्य तैयारी। न्यूयॉर्क 2026 के जश्न से पहले टाइम्स स्क्वायर पर कॉन्स्टलेशन बॉल पर आज अंतिम पिस्टल स्थापित। कॉन्स्टलेशन बॉल को 5280 क्रिस्टल और एलईडी लाइट से पक्ष से सजाया गया है। 12.5 फीट व्यास और 12,350 पाउंड है वजनी। विंटर ओलंपिक 2026 की मशाल रिले मध्य इटली से होकर गुजरी। मोनेटा और कैसीनो में दिखा शानदार नजारा। मशाल रिले 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इटली के सभी 110 प्रांतों 300 से ज्यादा नगरपालिकाओं से होकर गुजरेगी। मिलानो कार्टिनो में 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलेंगे विंटर ओलंपिक। इसके बाद मार्च में पैरालंपिक भी होंगे। नेपाल के सौराहा में चितवन हाथी महोत्सव का शुभारंभ। हाथियों के बीच खेला जा रहा फुटबॉल मुकाबला। पेनल्टी शूटआउट में लिया हिस्सा। हाथियों ने मैदान पर फुटबॉल कौशल का किया अद्भुत प्रदर्शन। देसी विदेशी पर्यटकों का किया मनोरंजन। नेपाली नृत्यों और गीतों से हुई चितवन हाथी महोत्सव की शुरुआत। हाथियों के शरीर पर बनाई गई रंगोली। चीन के ताइवान पर पीएम की गलत टिप्पणी के बाद जापान का पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित। चीन ने जापान की 30% यात्राएं रद्द की। ओसाका में चीनी नागरिकों के होटल्स की 70% बुकिंग रद्द की। जापान को 20 से 30% का मुनाफा चीनी सैलानियों से होता था। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर विस्फोट। ज्वालामुखी से उगल रहा लावा।
पेरू में जुड़वा बहनों के डॉक्टर्स बने फरिश्ता। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जुड़वा बच्चियों को सफलतापूर्वक किया अलग। माता पिता ने डॉक्टर्स की टीम का जताया आभार। विज्ञान के क्षेत्र में चीन का बड़ा चमत्कार। स्पेस स्टेशन पर भेजे गए 4 चूहों में से एक मादा चूहे ने धरती पर स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म। भविष्य के शोध के लिए खुले नए रास्ते। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दिखा दुर्लभ नजारा। समंदर में तैरते लोगों के साथ कोपाकबाना बीच पर लाखों एक्वा मछलियों का दिखा अनोखा नजारा। ताइवान में 7 रिक्टर भूकंप से टैंक में तैरती गोल्ड फिश बेतहासा उछल पड़ी। टैंकों में उछलकने लगा पानी। हालांकि मछलियों को नहीं पहुंचा कोई नुकसान।